हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लास है थर्ड ईयर माइनिंग इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा की सिलेबस रहती है उस पे थर्ड ईयर की क्लासेस है। आज हम लोग मेथड मेथड ऑफ वर्किंग देखेंगे, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड मेथड ऑफ वर्किंग। तो जैसे कि सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा मेथड ऑफ वर्किंग ओपन कास्ट होती है, तो आज थर्ड ईयर यानी कि मेथड ऑफ वर्किंग अंडरग्राउंड देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए इसमें सिलेबस में क्या क्या है। मेथड ऑफ वर्किंग में पहला चैप्टर हमारा मेथड ऑफ वर्किंग अंडरग्राउंड मीन्स अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड। अब मेथड ऑफ वर्किंग बोले या अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड, कहने का तात्पर्य वही होता है, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड में पहला चैप्टर हमारा रहेगा बोर्ड एंड पिलर मेथड, बोर्ड एंड पिलर मेथड। फिर सेकेंड चैप्टर हमारा लॉन्ग वॉल मेथड रहेगा, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। फिर थर्ड चैप्टर में हमारा दिया हुआ है माइनिंग ऑफ थिक कोयल सीम, माइनिंग ऑफ थिक कोयल सीम, यानी कि थिकनेस, जिसकी थिकनेस कम या ज़्यादा हो वैसे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। चौथा हमारा सब्सिडेंस इन कोयल माइनिंग। आई थिंक इंक खत्म हो गया, जस्ट 1 मिनट होल्ड। तो फिर चौथा है हमारा सब्सिडेंस इन कोल माइंस। फिर स्ट्राटा कंट्रोल हम लोग देखेंगे। सब्सिडेंस के बाद स्ट्राटा, हाँ स्ट्राटा कंट्रोल, स्ट्राटा कंट्रोल देखेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर है आता है हम्म बस 5 ही चैप्टर है अंडरग्राउंड के केस में, थर्ड ईयर माइनिंग में। तो पहला जो चैप्टर है बोर्ड एंड पिलर, मैं क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा कुछ देर में। उसके बाद बोर्ड एंड पिलर में क्या हम लोग मेथड यूज कैसे होता है, क्या या किस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करते हैं, पिलर की कटाई कैसे करते हैं, सपोर्ट क्या है उसमें, वेंटिलेशन क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोड क्या होता है, फिर उसमें थिकनेस ऑफ कोयल भी देखेंगे कि बोर्ड एंड पिलर एप्लीकेबिलिटी किसके लिए होती है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है वेरिएंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर्स मेथड, क्लासिफिकेशन बोर्ड एंड पिलर मेथड, डिजाइन एंड बोर्ड पिलर मेथड, माइनिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, रूम्स एंड पिलर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रिकॉशन while वर्किंग नियर द restricted area, line of extraction, manpower and
मशीनरीज। तो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बोर्ड एंड पिलर लोगमाल, मैंने सेकेंड ईयर के सिलेबस में थोड़ी बहुत डिस्कशन किया था, ये भी डिस्कशन किया था। तो लोगमाल में हम लोग सेम चीज़ देखेंगे, स्टार्टर देखेंगे, लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग एडवांसिंग देखेंगे, फिर मोड ऑफ थिकनेस देखेंगे, मशीनरीज सपोर्ट, और फिर वेंटिलेशन, ये सब देखेंगे। डिग्रीज, कौन सी डिग्रीज लॉन्ग वाल के लिए बेस्ट होती है। फिर हमारा माइनिंग माइनिंग ऑफ कोल थिक आती है। माइनिंग ऑफ कोल थिक, थिक यानी आप समझ सकते हो पतला होता है, या फिर थिन, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसमें हमें देखना है चॉइस ऑफ मेथड, थिक कोल सिम यानी कि स्लाइस माइनिंग, मेन स्लाइसिंग मेथड, जो मोटे या पतले सिम में होते हैं, दोनों हम लोग बात करेंगे। फिर इंक्लाइन स्लाइसिंग देखेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग, डायगोनल स्लाइसिंग देखेंगे, सब लेवल केविंग देखेंगे, यानी कि पिलर का जो कटाई होती है सब इसी में देखेंगे हम लोग। फिर चौथा चैप्टर है सब्सिडेंस इन कोल माइंस। तो सब्सिडेंस यानी कि वर्टिकल्स एंड नॉर्मल थ्योरीज, डोम थ्योरी, बीम थ्योरी, टफ थ्योरी, कंटिन्यूम थ्योरी एंड मैकेनिक इंजीनियर की कुछ पार्ट आएगी। फिर प्रिवेंशन देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, फिर लास्ट में स्ट्राटा कंट्रोल ऑफ माइंस, यानी कि आप बोर्ड एंड पिलर या फिर लॉन्ग वाल मेथड यूज करते हैं तो आप स्ट्राटा को कैसे बचाते हैं, या फिर स्ट्राटा को कैसे कंट्रोल करते हैं एक्सकवेशन करने के लिए। यानी कि अगर आप बोर्ड एंड पिलर के मेथड के थ्रू से जाते हैं, और जस्ट 1 सेकेंड फोन आ गया, माफी चाहेंगे जरा, दरअसल एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। तो ये हमारा अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड के चैप्टर्स हैं, 4 टोटल चैप्टर है। तो चलिए पहला चैप्टर चलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग के बोर्ड एंड पिलर में। इससे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन करके दिखा दूं। यार कितना फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। काफी फोन आ जा रहे थे बीच में, इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा और कॉल लेना पड़ा हमें। तो क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखते हैं। मार्कर कहाँ रख दिया? अंडरग्राउंड मेथड में हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एक किस तरह से अंडरग्राउंड मेथड। पहला मेथड हमारा बोर्ड एंड पिलर है अंडरग्राउंड माइंस में। फिर दूसरा मेथड लॉन्ग वाल मेथड चलता है। फिर एक रेयर केस में हम लोग रख देते हैं किसी को, थर्ड में स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड, जिसमें कि शटल कार या फिर सारे जॉयस्टिक से एक्सकवेशन होता है। शटल कार एंड जॉयस्टिक से हम लोग काम करते हैं। तो पहले चलिए, सिलेबस में तो ये दिया हुआ नहीं है तो इसे देखना हमें अनिवार्य नहीं है। चलिए चलते हैं बोर्ड एंड पिलर। बोर्ड एंड पिलर में भी हमारा 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक स्टोविंग मेथड, स्टोविंग BNP मेथड, एंड दूसरा केविंग केविंग बोर्ड एंड पिलर मेथड। लॉन्ग वॉल में इसमें भी 2 टाइप के मेथड होते हैं। पहला एडवांसिंग
रिट्रेटिंग, एडवांसिंग मेथड और रिट्रेटिंग मेथड, ये भी हमें पढ़ना है आगे। थर्ड चैप्टर में लॉन्ग वाल है, या हाँ थर्ड या फोर्थ चैप्टर में लॉन्ग वाल है, उसको देखेंगे उस समय। अभी हम लोग स्टोविंग और केविंग बोर्ड मेथड देखेंगे, बोर्ड एंड पिलर मेथड देखेंगे। पहला तो अगर किसी अंडरग्राउंड माइंस को हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ की प्रोसेस टेस्टिंग करते हैं। देन आफ्टर बोरिंग करते हुए हमें ये अंदाज़ा या अनुमान लगाया जाता है कि कितने डीप में कोयले की फॉर्मेशन है, कितने स्ट्राटा में है, और क्या थिकनेस है और क्या सब्सिडेंस है, सारे करते हैं। देन आफ्टर इसमें हम लोग बोर्ड एंड पिलर में स्टार्टिंग डेवलपमेंट से करते हैं। डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट में हमने माउथ बनाया, माउथ के अंदर पिलर बाय पिलर। सपोज डैट ये अंडरग्राउंड कोल माइंस है बहुत लार्ज एरिया में, तो डेवलपमेंट ये तो सारा भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे स्ट्राटा भरा पड़ा है। बहुत लंबा, सपोज दैट ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना हमें बड़ी माइंस बनाना है उतना कर सकते हैं। बट बड़ी माइंस में ऑक्सीजन यानी कि वेंटिलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा ऊपर में सरफेस है, सरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर ओपन ओपन सरफेस है, मतलब जंगल है। इन द केस हमें माइंस को ओपन करना है बोर्ड एंड पिलर मेथड से, तो पहले सबसे पहले हम माउथ बनाएंगे। देन आफ्टर वर्किंग ऐसा रहता है कि ये जो ना स्टार्टा को कटिंग करते करते या फिर लेयर को कटिंग करते करते एज ए बोर्ड बनाते हम लोग, एज ए पिलर बनाते। फिर इसी तरह सेम पिलर बनते जाता है अंदर तक, और काफ़ी डीप तक ये चला जाता है, इधर भी बनते जाता है, काफ़ी डीप तक चला जाता है। तो ये जो पिलर बना रहे हैं हम लोग, जो कि एक सपोर्ट के टर्म पे सपोर्ट का वर्क करती है, यानी कि नेचुरल सपोर्ट हम लोग बोलेंगे, नेचुरल सपोर्ट बोलेंगे। तो ये जो सपोर्ट का काम होता है ये पिलर के थ्रू से होता है। फिर स्टार्टा जब सॉरी जब पिलर बन जाती है तो वहाँ गैप हो जाता है, तो गैप को वहाँ सपोर्ट करने के लिए हम लोग रूप एंड बोल्टिंग करते हैं, एंड प्रोप मेथड से भी, यानी कि खूंटा भी लगाते हैं। तो वो सब हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। और ये पिलर का 3 मीटर डायमेंशन जो रहता है वो 4x3 रहता है, या फिर 3x4 भी आप रख सकते हैं, 4x3 ही मान के रखिए। और जो रेगुलेशन कहता है वो एग्जैक्टली कहता है कि कोई भी पिलर की चौड़ाई 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, एंड हाइट 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसको पिलर बोलते हैं। फिर ये सब मिला के एक गैलरी बोलते हैं, यहाँ यानी कि जहाँ जो खाली रास्ता है आने जाने के लिए, उसको हम लोग गैलरी बोलते हैं। तो ये जो स्टेज होता है बनाने का, स्टार्टिंग जो स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज को ही हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड माइंस में स्टार्टिंग स्टेज को डेवलपमेंट बोलते हैं। पिलर बनाते बनाते हम लोग जब बाउंड्री लाइन को टच करते हैं या फिर बाउंड्री लाइन पहुंच जाते हैं, तो वहां से एक दो पिलर यानी कि एक दो पैनल पूरी नोमेनक्लेचर होते हुए जाती है, तो वहां से एक दो पिलर को छोड़ के, ताकि मेरा सपोर्ट के रूप में काम करे, फिर वहां से हम लोग डिप्लेयरिंग मेथड करते हैं। डिप्लेयरिंग मेथड मतलब यहाँ तक हम लोग पहुंचे एकदम बाउंड्री लाइन, अब फिर ये पिलर को काटते हुए एज ए डायगोनल हेक्सागोनल, उसमें भी मेथड है, पिलर को काटते हुए हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं। डिप्लेयरिंग करते हैं यानी कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर होता है
वो डीप लर्निंग कहते हैं, और इसी प्रोसेस को डीप लर्निंग मेथड भी कहते हैं। पहला हम लोग डेवलपमेंट करते हुए अंदर गए, फिर डीप लर्निंग करते हुए हम लोग पिलर को काटते हुए बाहर आए। तो ये हमारा बोर्ड एंड पिलर का कुछ संक्षेप में बातें रखें। अब चलिए, इससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन जाना होगा, तो चलिए चलते हैं डिफिनेशन की ओर। तो पहला डिफिनेशन है, अब हेडलाइन दे दीजिए, बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग। पिलर मेथड ऑफ वर्किंग, ये हमारा हेडलाइन हो गया। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ वर्किंग। क्लासिफिकेशन मैंने बताया, और सेकेंड ईयर में भी क्लासिफिकेशन की वीडियो है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। तो डिफिनेशन की ओर चलते हैं। डिफिनेशन में पहला डिफिनेशन है, इट इन्वॉल्व्स ड्राइवेज ऑफ सेट ऑफ हेडिंग in the call seam and connected by the another set of heading forming pillars and galleries। डिफिनेशन में पहला डिफिनेशन कहता है, तो बोर्ड एंड पिलर की ये डिफिनेशन रही। बोर्ड एंड पिलर, इसे हमने BNP शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो डिफिनेशन कहता है, द बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ कोल सीम एंड mining is an underground technique where a network of parallel rod or pillar is driven मतलब बनाना थ्रो कोल सीम या फिर कोल स्ट्राटा। तो डेफिनेशन है, बोर्ड एंड पिलर एक तरह से अंडरग्राउंड टेक्निक का मेथड है, जिसमें हम लोग पिलर एंड गैलरी को बनाते हैं एंड बोर्ड बनाते हैं। किसी किसी किताब में पिलर के जगह, बोर्ड एंड पिलर के जगह रूम एंड पिलर भी दर्शाया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, दोनों एक ही बात होती है। फिर अगर एक और डिफिनेशन देखा जाए या फिर दूसरी पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं, तो ये दूसरी पॉइंट में आप लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स ड्राइवेज ऑफ ए सेट ऑफ हेडिंग of coil seam and connected by another set of heading of coil। मतलब कहता है, ये एक हेडिंग ऑफ कोल का सेट है। सपोज दैट ये हेडिंग ऑफ कोल है, सेम इट इज पैरेलल में रहता है, एकदम बारीकी लेंथ और डायमेंशन के साथ हेडिंग ऑफ कोल है, जो एक दूसरे से सेट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पिलर। और ये जो हो गया, ये हमारा गैलरी। तो आप लोग कोई भी डिफिनेशन करने से पहले डिफिनेशन के साथ आप फोटो बनाते हैं तो अच्छा रहता है। डायग्राम बोलिए, फोटो आप नहीं, हम लोग चलेंगे बात करने। तो ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, देख के नोट कीजिए। तो मैं ऊपर वाला रफ करता हूँ फॉर समझाने के लिए।
तो कहता है ये सेट ऑफ ड्राइवेज ऑफ हेडिंग कॉइल है, यानी कि एक तरह से सेट या ग्रुप आप बोल सकते हैं। ये सपोज दैट हेडिंग है कॉइल का, जिसको नाम पिलर कहते हैं। ये डायमेंशन सबकी 4x3 रहती है। इस तरह का हमारा पिलर होता है, फॉर्मेशन होता है पिलर, एंड जो ये गैप रहता है ये आने जाने के लिए मशीनरीज की गैलरी बोलते हैं, या फिर आप इसको पाथ भी बोल सकते हैं। पाथ मतलब रास्ता, बट माइनिंग के टेक्निकल वर्ड में आप इसको गैलरी बोलिए। तो ये पिलर का फॉर्मेशन होता है बोर्ड एंड पिलर में, और ये आने जाने का रास्ता। पिलर की साइज हमेशा 4x3 रहेगी, यानी कि ये इसकी लंबाई 4 और जो चौड़ाई रहेगी वो 3 रहती है, 3 मीटर रहती है। नेचुरल सपोर्ट के लिए भी ये काम आती है, नेचुरल सपोर्ट के लिए भी काम आती है। और जहाँ नेचुरल सपोर्ट नहीं होता वहाँ हम लोग ग्रुप बोल्टिंग करते हैं। तो कहता है डिफिनेशन, इट इन्वॉल्व ड्राइवेज ऑफ सेट ऑफ हेडिंग ऑफ कोयल सिम कनेक्टेड बाय अनदर, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ऑफ हेडिंग फॉर्मिंग पिलर्स एंड गैलरीज, फॉर्मिंग इसको पिलर और ये गैलरी। तो ये हमारी डिफिनेशन। अब हम लोग डिफिनेशन करेंगे गैलरी की, उसके बाद पिलर की। मेथड ऑफ बोर्ड एंड पिलर में हम लोग अब डिफिनेशन करेंगे गैलरी की। गैलरी क्या होता है? गैलरी एक तरह से रास्ता आप बोल सकते हैं। जब हम पिलर बनाते हैं तो पिलर बनाते वक्त हम लोग कुछ डिस्टेंस का रास्ता भी छोड़ते हैं, जो कि डिस्टेंस 3 मीटर रहती है। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट से, यानी कि सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ सपोज डेट सेंटर रहता है, और सपोज डेट ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो ये सेंटर ऑफ पॉइंट से 25 मीटर तक दूरी रहता है, यानी कि इधर भी 25, इधर भी 25, इधर भी 25, इधर भी, चारों तरफ 25। तो ये हमारा गैलरी। अब गैलरी की डिफिनेशन है, ए गैलरी इज ए रोडवे इन द कोल सीम प्रॉपर। ए गैलरी इज ए रोडवे और पाथवे भी बोल सकते हैं, पाथवे इन विच machineries and person are coming एंड अप डाउन बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए सुटेबल वर्ड मैं देख लेता हूँ। सुटेबल वर्ड, आगमन का सुटेबल वर्ड क्या होता है? आगमन मीनिंग इन इंग्लिश, हाँ सिंपल में कमिंग एंड गोइंग या फिर मूवमेंट लिख सकते हैं। ए गैलरी इज ए रोडवे एंड पाथवे इन विच मशीनरीज एंड persons are coming and going
नहीं, कमिंग इन विच मशीनरीज एंड पर्सन आर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल ट्रैवल लिख दीजिए, बेस्ट रहेगा। ट्रैवल ट्रैवल या फिर आप मूवमेंट मूवमेंट। ए गैलरी इज ए रोडवे या फिर पाथवे इन विच मशीनरीज एंड पर्सन आर ट्रैवल और मूवमेंट। तो बहुत सारे पिलर बने हुए रहते हैं और गैलरी बने हुए थे, तो गैलरी की ये डिफिनेशन ये हुई। फिर अब हम चलेंगे पिलर की डिफिनेशन, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक बात और, अगर किसी माइंस को हम ओपन करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस को, किसी माइंस को ओपन करते हैं, सपोज दैट ये अंडरग्राउंड माइंस है, इसमें हमेशा ओपनिंग करते वक्त दो माउथ होना चाहिए, दो माउथ होना चाहिए, यानी कि आने जाने के लिए दो निकासी होना चाहिए, मिनिमम दो होना चाहिए। वैसे आप जितना भी रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन जितना भी रखने के लिए आपको बहुत तरीका से रखना होगा, प्रॉपर खर्चे भी आएंगे, क्योंकि वेंटिलेशन यहाँ पे इफेक्ट करेगी आपकी। तो हम लोग एटलीस्ट टू माउथ रखते हैं, और ये माउथ की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 13 मीटर प्लस होनी चाहिए, 13 मीटर समथिंग रहना चाहिए। रेगुलेशन 13 मीटर ही, 13.5 मीटर कहता है, ये दोनों की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। तो ये हमारा माउथ, और ये भी हमारा माउथ बोल सकते हैं, या फिर इनटेक बोलिए, इनटेक, टेक्निकल वर्ड में इनटेक आप बोलिए, जिसमें कि एक एक माउथ हमारा ट्रैवलिंग के लिए रहेगा, ट्रैवलिंग के लिए रहेगा, और दूसरा माउथ मशीनरीज अप एंड डाउन करने के लिए रहेगा, जिसको हम लोग हॉलेज कहते हैं, हॉलेज रोड कहते हैं। हॉलेज रोड अभी चलेंगे डिफिनेशन। तो ये हमारा माउथ हो गया ट्रैवलिंग, और आप चाहे तो आप वेंटिलेशन यानी कि फ्लो ऑफ एयर, या तो माउथ से भी कर सकते हैं इनटेक, और इससे आउटटेक कर सकते हैं, या फिर इधर से इनटेक करके इधर से भी आउटटेक कर सकते हैं, या फिर सराउंडिंग इसी माउथ से आप इनटेक भी कर सकते हैं और आउटटेक भी कर सकते हैं। ये सिस्टम होता है वेंटिलेशन चैप्टर में। एक वेंटिलेशन पूरी चैप्टर ही है आपके लिए, बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल में भी चलती है। वेंटिलेशन एक सब्जेक्ट भी है, आपको पढ़ना ही होगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये गैलरी की डिफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं पिलर किसको कहेंगे। पिलर की डिफिनेशन आप देखिए, पिलर मैंने बताया था, ये पिलर होता है, पिलर यानी कि सब कोयले की ही बनी रहती है। ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग पिलर सीमेंटेड वाला जो घर बिल्डिंग बनाने आते हैं तो वो पिलर देते हैं, वैसा नहीं है, पिलर कोल की ही बनी रहती है। तो पिलर की डिफिनेशन कहती है, सॉलिड मास ऑफ कोल लेफ्ट इन सिटू सराउंडिंग बाय गैलरी फॉर द पर्पस ऑफ नेचुरल सपोर्ट। सॉलिड मास ऑफ कोल, mass of coal left in situ surrounding by gallery for the purpose of natural support, for the
पर्पस ऑफ नेचुरल सपोर्ट। एक्चुअली मैं देख देख के इसलिए लिखवा रहा हूँ डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन हमारी है, बट एक समझने का तरीका और एक एग्जामिनर जो डिफिनेशन चाहते हैं वो एक अच्छी तरह के सेंटेंस से होनी चाहिए। जैसे आप अगर समझने को तो बहुत चीज़ समझ जाते हैं, जैसे इन द केस कोर्ट में वकालत जो वकील लोग करते हैं, तो वकालत क्या कोई भी हो सकते हैं? नहीं, वकालत को एक तरीका, जो बातों का रखने का तरीका होता है जज के सामने, सेम इट इज़ यहाँ भी है। इसलिए मैंने अपने से खुद से बना के आपको डेफिनेशन देख देख लिखवा रहा हूँ। अब इसका मतलब आप जो भी समझिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं, पिलर सॉलिड मास ऑफ कोल लेफ्ट इन सिटू सराउंडिंग बाय गैलरी फॉर द पर्पस ऑफ नेचुरल सपोर्ट। जो पिलर रहता है वो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि नेचुरल सपोर्ट के लिए जो हम लोग छोड़े जाते हैं उसको हम लोग पिलर कहते हैं। नेचुरल सपोर्ट के लिए जो हम लोग पिलर बनाते हुए जाते हैं और एंडिंग तक छोड़ते हैं, जब जब हमारा डेवलपमेंट पूरी हो जाती है और डिप्लरिंग का वर्किंग होती है, तो फिर ये हम लोग खाते हुए आते हैं। तो जो नेचुरल सपोर्ट हम लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग पिलर कहते हैं। एंड पूरी एक पिलर दूसरे पिलर से कनेक्टेड रहती है और पूरी सराउंडिंग, ये जो सराउंडिंग स्पेस है ये गैलरी है। तो यही चीज़ सेंटेंस में लिखा गया है, सराउंडिंग बाय गैलरी, मतलब चारों ओर से गैलरी है इसके पीछे या फिर आगे, चारों तरफ से ये गैलरी से घिरी रहती है, जो कि नेचुरल सपोर्ट के लिए काम आती है। तो ये हमारा बोर्ड एंड पिलर हो गया डिफिनेशन। फिर इसमें आप अगर आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या कहता है। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा इंकबेशन पीरियड रहेगा, मतलब स्वतः दहन। कोयले में एक प्रकार का अपने आप ऑक्सीडेशन के कारण स्वतः दहन इंकबेशन पीरियड आता है, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन में। छोटी छोटी डिफिनेशन आपको देखनी होगी, छोटी छोटी बातें जाननी होगी, देन आफ्टर आपको पिलर के मेथड ऑफ वर्किंग में चलेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।